नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 2 इंडिया पर। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। किसानों के भारत बंद का मिला जुला असर, किसानों के बाद डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन, अखिलेश यादव की घोषणा, रेलवे ने बदला बुकिंग का नियम, रेड सैंड बोआ सांप बरामद, मुकेश अंबानी का बड़ा ऐलान, भारत में दम तोड़ता कोरोना, अमेरिका से बौखलाया ड्रैगन, ब्रिटेन की 90 साल की दादी को पहला कोरोना वैक्सीन, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ी। अब खबरें विस्तार से। किसानों के भारत बंद का देश के अलग अलग जगहों पर मिला जुला असर रहा। कहीं ट्रैफिक जैम रहा तो कहीं प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच छोटी छोटी झड़पें हुई। 11 बजे गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने गाजियाबाद मेरठ एक्सप्रेसवे पर धरना दिया, जिसके चलते हाईवे पर कई गाड़ियों को वापस जाना पड़ा। एम्बुलेंस को किसानों ने रास्ता दिया। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। भारत बंद का गोवा पर कोई असर नहीं पड़ा। पश्चिम बंगाल में भारत बंद का आंशिक असर दिखा। तमिलनाडु में बंद का मिला जुला असर रहा। त्रिपुरा और मेघालय में भी जनजीवन सामान्य रहा। शाम 7 बजे गृह मंत्री अमित शाह और किसान नेताओं ने बैठक की। किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रस्तावित बैठक को शुभ संकेत माना है। किसानों के बाद डॉक्टर्स ने भी सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की है। नाराज डॉक्टर्स ने भी आयुर्वेद डॉक्टर्स को सर्जरी की इजाजत देने के विरोध में मंगलवार को देश भर में 10,000 जगहों पर प्रदर्शन किया। में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि 11 दिसंबर को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक प्रदर्शन किया जाएगा और इमरजेंसी और कोविड-19 सेवाएं जारी रहेंगी। ओपीडी बंद रहेगी और पहले से तय ऑपरेशन भी नहीं किए जाएंगे। आईएमए का कहना है कि वन सिस्टम पॉलिसी आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर देगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने घोषणा की है, किसानों से अन्याय के खिलाफ समाजवादियों का संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि वे जेल जाने को तैयार है। भाजपा सरकार किसानों की आवाज नहीं दबा सकेगी। उन्होंने यह भी कहा कि कोविड-19 का बहाना बीजेपी सरकार कर रही है। बीजेपी की रैलियां होती हैं, तब इसका ध्यान क्यों नहीं होता। इंडियन रेलवे ने ट्रेन बुकिंग कराने के नियमों में बदलाव किया है। अब से यात्रियों को टिकट बुकिंग कराते समय अपने मोबाइल नंबर को ही रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट नंबर में एंटर करना होगा। दरअसल अपना टिकट दूसरे लोगों के अकाउंट से लेते हैं, जिससे उनका कॉन्टैक्ट नंबर पीआरएस सिस्टम में दर्ज नहीं हो पाता, जिससे ट्रेन कैंसिल होने पर या ट्रेन के टाइम में बदलाव होने पर यात्रियों को इसकी जानकारी नहीं मिल पाती। उत्तर प्रदेश के बहराइच से यूपी पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास एक रेड सैंड बोआ 2 मुहा सांप भी बरामद किया गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस सांप की कीमत करोड़ों रुपए बताई जाती है। यौन शक्ति बढ़ाने और एड्स जैसी बीमारी की दवाइयों के लिए बोआ सांप की तस्करी की जाती है। चाइना, ताइवान, मलेशिया, नेपाल, इंडोनेशिया और अरेबियन कंट्री इस सांप की काफी डिमांड है। पीएम मोदी ने मंगलवार को इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2020 का आगाज कर दिया है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने साल 2021 में स्वदेशी 5G तकनीक लॉन्च करने की तैयारी के भी संकेत दिए हैं। पिछले 10 महीने से कोरोना की मार झेल रहे देश के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। कोरोना वायरस अब धीरे धीरे देश में दम तोड़ रहा है। सरकार के प्रयासों और लोगों की जागरूकता की वजह से कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार घटती जा रही है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से सितंबर-अक्टूबर में कोरोना संक्रमितों की संख्या रोजाना 70,000 तक पहुंच गई थी, लेकिन धीरे धीरे अब यह घटते हुए मात्र 30,000 के नीचे आ चुकी है। रुक करते कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। चाइना ने अमेरिका को खुली चेतावनी दी है कि जिस तरह अमेरिका ने चाइना के 14 अधिकारियों पर बैन लगाया है, ठीक चाइना भी वैसे ही कदम उठाएगा और अमेरिका को जवाब देगा। पिछले कुछ महीने से अमेरिका ने चाइना के प्रति बेहद सख्त रवैया अपनाया है। अमेरिका ने चाइना पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने के साथ दूसरे देशों के साथ उसे घेरने की पूरी कोशिश भी की है। ब्रिटेन की 90 साल की दादी मार्गरेट कीनन फाइजर कोविड-19 वैक्सीन लेने वाली दुनिया की पहली शख्स बन गई हैं। कीनन ने कहा, वैक्सीन लगने के बाद यह सबसे अच्छा प्री बर्थडे गिफ्ट है जो मुझे पसंद आया। नेपाल के विदेश मंत्री ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की एक नई ऊंचाई का ऐलान किया है, जिसमें हिमालय की ऊंचाई 8,848.86 मीटर मापी गई है। पहले इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर मापी गई थी। नेपाल सरकार का ऐसा अनुमान था कि 2015 में आए विनाशकारी भूकंप सहित कुछ दूसरे कारणों से चोटी की ऊंचाई में बदलाव आ सकता है। हिमालय पर रिसर्च करने वाली संस्थाएं और रिसर्चर्स भी कई बार ये खुलासा कर चुके हैं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाएं ताकि खबरें आप तक पहुंच सके।